क्या वाकई जंग बंदी हो चुकी है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की 5 दिन की सीज फायर वाली ट्वीट हकीकत है या ये मार्केट्स और आलमी दबाव को कंट्रोल करने की एक साजिश है? नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं इस बात की निशानदेही करती हैं कि ज़मीनी हकाइक और बयानात में काफ़ी फ़र्क है, और आज हम एक एक करके वो तमाम अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड सिचुएशन की। ट्रंप की ट्वीट आने के बाद तो ये की जा रही थी कि जंग में कमी आएगी, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ईरान ने आधी रात के बाद इजराइल पर अपना छठा मिसाइल हमला कर दिया और तल अवीव के आसमान पर एक बार फिर मिसाइल्स और इंटरसेप्टर की रोशनी देखी गई। मुख्तलिफ वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि हमले अभी भी जारी हैं और इजराइल की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी जो सीज फायर का तासुब दिया जा रहा था वो ज़मीन पर नजर नहीं आ रहा। मजीद ये कि ईरानी मीडिया ने खुद इस बात का क्लेम किया कि उन्होंने इजराइल की तरफ मिसाइल दागे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ईरान ने किसी किस्म की जंग बंदी को तस्लीम नहीं किया। बल्कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को डिनाई किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसी दौरान तल अवीव और सेंट्रल इजराइल की मजीद फुटेजेस सामने आई, जिनमें मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठता हुआ देखा गया। एक जगह पर गाड़ी जलती हुई नजर आई और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद थे, जो इस बात का सबूत है कि मिसाइल के टुकड़े जमीन पर गिरे हैं और नुकसानात हो रहे हैं। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई कि ईरान ने यह दावा किया कि उसने अमेरिकी ड्रोन्स को भी टारगेट किया है और अब तक 131 ड्रोन्स को या तो तबाह किया है या तो नकारा बना दिया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इस जंग में ड्रोन्स का खासा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें नकारा बनाने का सिलसिला भी जारी है। इसी दौरान आइजैक हेजरोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि करीब ही धमाका हुआ, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर वहां से हटाना पड़ा, जिससे ये तासुर मिला कि हाई प्रोफाइल टारगेट्स भी अब महफूज नहीं रहे, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर आप हमारे हाई प्रोफाइल टारगेट्स को निशाना बनाएंगे, हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बनाएंगे, तो हम भी आपकी लीडरशिप को निशाना बनाएंगे। एक दिलचस्प लेकिन अहम खबर टेक्सास से आई, जहां एक ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ, जिस पर इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया गया कि शायद इसका ताल्लुक जंग से हो, लेकिन बाद में वाज़ेह किया गया कि ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर साउथ अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें असल और खिलौना स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया, जिससे ये तासुर दिया गया कि ट्रंप का आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करने का बयान बिल्कुल भी संजीदा नहीं। मजीद रिपोर्ट्स के मुताबिक खुरम शहर और बुशहर में तवानाई और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिससे गैस सप्लाई मुतासिर हुई। यानी जंग अब एनर्जी और बुनियादी सहूलियात तक फैल चुकी है। और अगर हम मार्केट्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक रिएक्शन देखने को मिला। ट्रंप की ट्वीट से पहले तेल की कीमत तकरीबन 108 से 109 डॉलर फी बैरल थी। ट्वीट के बाद अचानक ये कीमत गिरकर 96-95 डॉलर फी बैरल तक आ गई। फिर जब ईरान ने सीज फायर को तस्लीम नहीं किया तो कीमत दोबारा ऊपर गई और अब तकरीबन 97-98 डॉलर फी बैरल के करीब तेल की ट्रेडिंग हो रही है। यानी मार्केट खुद कंफ्यूज है कि असल सूरत हाल क्या है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया। इब्तिदा में मार्केट ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और 1,57,442 पॉइंट्स तक पहुंच गई, लेकिन बाद में सेलिंग पर प्रेशर आया और फायदा कम होकर सिर्फ 856 पॉइंट्स रह गया, जो ये जाहिर करता है कि सरमायाकार अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और एक चौंका देने वाली खबर अमेरिकी स्टॉक मार्केट से आई, जहां ट्रंप की ट्वीट से सिर्फ चंद मिनट पहले अरबों डॉलर की खरीदारी की गई और जैसे ही ट्वीट आई मार्केट ऊपर चली गई, जिसके बाद अब अमेरिका में साइडर ट्रेडिंग की बहस शुरू हो गई है कि क्या किसी को पहले से इस ट्वीट का इल्म था और क्या ट्रंप अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कि इंतहाई दिलचस्प और पाकिस्तान से मुतल्लिक डेवलपमेंट की तरफ। द वायर, जो कि एक इंडियन मीडिया आउटलेट है, उसने अपने एडिटोरियल में तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी इस मामले में नाकाम हो रही है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की हिकमत अमली अब कामयाब नहीं हो सकी। बल्कि जब सूरत हाल संगीन हुई तो अमेरिका ने भारत की बजाय आसिम मुनीर से राब्ता किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान अब भी एक अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद ये भी कहा गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात अंकारा, कायरो और इस्लामाबाद के जरिए हो रहे हैं, ना कि नए दिल्ली के जरिए।
और इससे भारत की इलाकाई साख को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट एक नए सिफारती ब्लॉक के तौर पर सामने आ रहे हैं। अगर हम पूरी सूरत हाल का खुलासा करें तो एक तरफ जंग बंदी का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं, मार्केट्स गैर यकीनी का शिकार हैं और सिफारती सतह पर नए पावर डायनामिक्स सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वाकई सीज फायर है या सिर्फ वक्ती खामोशी, जिसके बाद एक और बड़ी जंग हो सकती है। नाज़रीन, आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।